अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम CSS जनरल साइंस और एबिलिटी 2021 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 अंडरस्टैंड करेंगे। इसका ए पार्ट है, अ मैन इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो इसमें लेट करते हैं कि लेट द सन्स एज इज एक्स, लेट द सन्स एज इज इक्वल टू एक्स, then according to given condition the father's age will be, he said 3 times, father's age will be equal to 3x। तो आगे इसमें कंडीशन है, इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76। तो इन 10 years टाइम में उनके एज कितने होंगे, इन 10 years टाइम देयर एजेस विल बी, सन्स एज इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 10 कर देंगे क्योंकि 10 years के बाद 10 ऐड हो जाएंगे, और फादर्स एज विल बी इक्वल टू 3x प्लस 10। तो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन x प्लस 10 जो कि सन का एज है, प्लस 3x प्लस 10 जो कि फादर का एज है, दोनों का समीशन कितना होगा 76। यहाँ से ये हो जाएगा 4x प्लस 20 विल बी इक्वल टू 76। 4x विल बी इक्वल टू 76 माइनस 20, 4x विल बी इक्वल टू 56, x will be equal to 56 divided by 4, so x will be equal to 14। so this is age of son currently। तो फादर्स एज कितना होगा, फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, सो 3 multiplied by 14, so this will be equal to 42 years। so फादर का एज कितना है अभी, 42 years। अब इसमें क्वेश्चन में इसने पूछा है कि हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। सो एज ऑफ फादर व्हेन हिज सन वाज बोर्न विल बी इक्वल टू 42 में से आप 14 को माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 28 years old। so the age of father when the son was born was 28 years। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, हाउ many tiles of 20 centimeter square will be required to have a footpath 1 meter wide carried around the outside of grassy plot 24 meter long and 14 meter broad। इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब एक ग्रॉसी प्लॉट है जिसके अराउंड एक फुटपाथ है, उसके डायमेंशंस भी गिवन है और उस प्लॉट के डायमेंशंस भी गिवन है। तो उन कंडीशंस के बेस पे हम उसका डायग्राम ड्रा करते हैं। एज पर गिवन कंडीशंस द डायग्राम इज गिवन बिलो। अब इसका डायग्राम ड्रा करते हैं रफली। एंड ये जो है इसका फुटपाथ है, सो दिस डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 14 मीटर, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 24 मीटर, एंड दिस डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसमें ये इन बिटवीन जो डायमेंशन है वो है 1 मीटर। अब हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स फाइंड करने हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे इस एरिया को, जो फुटपाथ का एरिया है उसको कवर करने के लिए। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, ओवरऑल इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे,
फिर एरिया फाइंड करेंगे। जो इंटरनल प्लॉट है ये 24 मीटर एंड 14 मीटर वाला जो प्लॉट है उसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर ओवरऑल एरिया से इंटरनल एरिया माइनस करेंगे, जो एरिया बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे द एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो फर्स्टली एरिया ऑफ ग्रॉसी प्लॉट, एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट विल बी इक्वल टू, डायमेंशन कौन से हैं, लेंथ जो है वो 24 है, मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ कितना है 14 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 336 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ टोटल प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ विल बी एरिया ऑफ टोटल प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ विल बी, तो ओवरऑल कितना होगा, ये 14 ऑलरेडी है, 1 मीटर इस साइड का, 1 मीटर इस साइड का, ये हो जाएगा 16। ये 24 ऑलरेडी है, 1 मीटर यहाँ इस पार्ट का एंड 1 मीटर इस पार्ट का, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 26। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 26 दिस विल बी इक्वल टू 416 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया में से हमें इस ग्रासी प्लॉट का एरिया माइनस करना है ताकि हमें फुटपाथ का एरिया मिल जाए। सो एरिया ऑफ फुटपाथ विल बी, एरिया ऑफ फुटपाथ विल बी इक्वल टू, ओवरऑल एरिया कितना है 416 है, माइनस करेंगे 336, तो दिस विल बी इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। अब एक वन टाइल का जो एरिया है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर्स में एरिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 80 हम सेम रखेंगे, मीटर की जगह पे हम 100 रखेंगे जो कि सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर, तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू, जब स्क्वायर करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फुटपाथ का एरिया हमें मिल गया। हम सिंपली अभी नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ टाइल्स will be equal to total area of the footpath which is 8 lakh centimeter square, divide करेंगे area of one tile which is 20, so this will be equal to 4000, number of tiles are 4000। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, Mr. Fahim has dinner with his family at a restaurant which offers a 10% discount on food. The marked price of the food that they order was Rs 15,000. Given that there was a service charges of 10% and GST is 17%, calculate the total amount of money he has to pay. अब हम मार्केट प्राइस का पहले 10% डिस्काउंट फाइंड करेंगे, फिर सर्विस चार्जेस उसमें से माइनस करेंगे एंड जीएसटी को भी माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो उसको पे करना होगा। सो मार्केट प्राइस कितना है इसमें, मार्केट प्राइस कितना है 15,000, डिस्काउंट इज 10%, सर्विस charges are 10% and GST is 17%। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 15,000 जो एक्चुअल है माइनस 15,000 का हम 10% फाइंड करेंगे, वो इससे माइनस होगा। 10% आप लिखें या 10/100 लिखें डायरेक्टली, तो 15,000 में से ये 0 ये 1500 माइनस हो जाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग कितने बचेंगे 13,500, तो ये अमाउंट रिमेनिंग है डिस्काउंट के बाद। अब सर्विस चार्जेस कितने हैं, सर्विस
चार्जेस इस पे लगेंगे, तो 13,500 पे सर्विस चार्जेस हम अगर लगाते हैं 10%, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये ज़ीरो कैंसिल, ये भी ज़ीरो, 1315। तो इस अमाउंट पे 1350 हम ऐड करेंगे सर्विस चार्जेस, और उसके बाद GST, ग्रांड सेल्स टैक्स, विच इज़ इक्वल टू 17% ऑफ दिस अमाउंट। तो 17% मतलब ओवर 100 मल्टीप्लाई करेंगे 13,500, तो ये 2 ज़ीरो इसमें कैंसिल हो जाएंगे। सो GST विल बी इक्वल टू 2295 रुपीज़। अब ओवरऑल टोटल चार्जेस जो फ़हीम को पे करने हैं, टोटल चार्जेस फ़हीम पेड किसके इक्वल होंगे, 13,500 डिस्काउंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है प्लस करेंगे सर्विस चार्जेस 1350 प्लस करेंगे GST जो कि 2295 है। तो टोटल चार्जेस कितने पे करने हैं फ़हीम को, 17,145 रुपीज़। दिस अमाउंट हैज़ टू बी पेड बाय फ़हीम। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है, मिस्टर ख्वाजा walked for 45 minutes at the rate of 3 km/h and then ran for half an hour at a certain speed. At the end of that time, he was 6 km away from the starting point. How fast did he run? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। पहला टाइम 45 मिनट्स में जो उसने रनिंग की, एंड दूसरा टाइम जो है वो रिमेनिंग हाफ आवर में उसने किसी स्पीड से रनिंग की। तो T1 जो है वो 45 मिनट्स है। इसको अगर हम आवर्स में चेंज करें तो 45 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल बी इक्वल टू 0.75 आवर्स। एंड T2 जो है वो हाफ आवर उसने रनिंग की, तो 0.5 आवर्स। V1 जो इनिशियल स्पीड उसका था वो कितना था, 3 km/h। अब V2 हमें फाइंड करना है, जो फाइनल जो उसका स्पीड था, तो ये हमें फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो ओवरऑल वो कितना है, 6 किलोमीटर। अब हमें पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस जो कि एस है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसको हम यूजुअली लिखते हैं एस इज इक्वल टू VT। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 एंड T2। तो पहले पार्ट में वेलोसिटी जो उसका V1 था एंड टाइम उसने जो लिया वो T1 लिया। दूसरे पार्ट में ये वेलोसिटी हमें V2 फाइंड करना है, और उसने टाइम वहाँ पे कितनी रनिंग की, 0.5 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 6 किलोमीटर। विल बी इक्वल टू V1 वाज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट वाज T1, दैट वाज 0.75 आवर्स, प्लस V2 हमें फाइंड करना है, और T2 कितना था, 0.5 आवर्स। यहाँ से जो है 6 विल बी इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.25 प्लस 0.5 V2। तो 0.5 V2 विल बी इक्वल टू 6, यहाँ पे ही रहेंगे, 2.25 उस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे 2.25। तो 0.5 V2 विल बी इक्वल टू 6 में से 2.25 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। सो V2 विल बी इक्वल टू 3.75 डिवाइडेड बाय 0.5, सो दिस विल बी इक्वल टू 7.5 km/h। सो नेक्स्ट पार्ट जो कि उसने रनिंग की कितना टाइम, 0.5 आवर्स, तो वहाँ पे जो उसका स्पीड था वो कितना था, 7.5 km/h। ही रैन एट दिस स्पीड। इस वीडियो के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।